हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 को हल करेंगे और इसका पहला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न क्या है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन कुछ इस प्रकार से होता है। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर दी गई है और इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी कि जो इस बेलन के नीचे ये गोलाकृति वाला है पार्ट है ना, इसका हमें जो व्यास है वो निकालना है। व्यास का होता है जब हम गोलाकृति वाले पार्ट के किसी एक बिंदु को इस तरफ के किसी एक बिंदु को उस तरफ के किसी बिंदु से मिला देंगे तो जो रेखाखंड बनेगा वही हमारा होता है व्यास। ठीक है, और वो इस बिंदु से होकर जाना चाहिए रेखाखंड। ठीक है, इस सेंटर से होकर के जाना चाहिए, सो वो हमारा व्यास होता है। और जो ये आधा पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारी त्रिज्या होती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, और त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं और व्यास दोगुना होता है, सो व्यास को हम 2r से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हमें 2r का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? बेलन की ऊंचाई दी गई, सो यहाँ पर लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई, और ऊंचाई को हम लोग h से प्रदर्शित करते हैं। सो h बराबर कितना दिया गया हमें? 14 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया गया है। कितना दिया गया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन कैसा? लंबवृत्तीय है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिएगा बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है वो होता है हमारा 2πr/h। ठीक है, सो हमने इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह उसका सूत्र रख दिया और बराबर में हमें कितना दिया? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अभी हमने आपको बताया हमारा व्यास का होता है, व्यास हमारा त्रिज्या का दोगुना यानी 2r होता है, तो हमने 2 के साथ में इस r को लगा दिया। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा? पाई बचा, तो पाई का मान हम लोग 22/7 रख देंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। और अब है h का मान हमारे पास में 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने 14 रख दिया, बराबर में हमारा 88 है। इस प्रकार से 7 से हम 14 को काट देंगे, तो यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा, 7 दूने 14। अब यहाँ पर देखिएगा 2r और गुणा 22 का गुणा यहाँ पर 2 में कर देंगे। यहाँ पर जब हमने 7 से 14 को काटा, सो यहाँ पर 2 बार कटा था, तो 2 का गुणा 22 में कर देंगे या 22 का गुणा 2 में कर देंगे, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना हमारा? 88 है। अब ये 44 गुणा में है और दूसरी साइड बराबर के उस साइड जाएगा, सो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा 88 के। सो 2r बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 88/44। ठीक है, इस प्रकार से। और 2r बराबर 88 में हम लोग 44 से भाग दे देंगे, सो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि हमारी माप किस में थी? सेंटीमीटर में थी। वो 2r क्या हमारा व्यास है, सो हम लोग कह सकते हैं अतः व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही तो हमें निकालना था। ठीक है, व्यास ही तो निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।